नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भरतलाल शास्त्री आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आइए हम लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में जानते हैं, चौथे भाव के बारे में, जिसको हम मुख्यतः माता के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है और इसी से हम सुख का विचार भी करते हैं। अचल संपत्ति का भी विचार इसी स्थान से किया जाता है। मित्रों, जो चतुर्थ भाव से जो जानने योग्य बातें हैं, मुख्यतः माता का विषय है। माता का विषय यह है कि माता की तरफ से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा, माता का जीवन कितना रहेगा, कितना है, कितना आपको उसका सुख प्राप्त होगा, यह हम चतुर्थ भाव से देख पाते हैं। अगला है भूमि का। भूमि का विचार भी हम चौथे भाव से ही लगाते हैं। चतुर्थ भाव से भूमि संबंधित जो भी कार्य हैं वो सब हम चतुर्थ भाव से ही जान पाते हैं। भूमि संबंधित जैसे कि खेती का कार्य आपके लिए अच्छा है या नहीं है, खेती कार्य में आप उन्नति कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सब हम चतुर्थ भाव से, चौथे भाव से, चतुर्थ भाव से पता लगाते हैं। इसके बाद भवन। भवन कहते हैं मित्रों घर को। चौथे भाव से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका मकान कब बनेगा, कैसे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। आप कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन आपका मकान नहीं बन पाता है, ऐसा संयोग नहीं हो पाता है, कई बार कोशिश करने के बावजूद भी। तो ये सब हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। भवन संबंधित कार्य भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। इसके बाद मित्रों ग्राम। आपको कैसी बस्ती में आपका जो है जन्म होगा, उस ग्राम में आपको क्या क्या फायदा प्राप्त होगा, ग्राम संबंधित कार्य आप भी चतुर्थ भाव से पता लगा सकते हैं। मित्रों सवारी। आप किस या कैसी सवारी कर सकते हैं, आपको किस प्रकार की सवारी पसंद है, ये सब हम चतुर्थ भाव से प्राप्त कर सकते हैं। वाहन संबंधित आपको वाहन जैसे कि फोर व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो आपको प्राप्त होंगी या नहीं होंगी। फोर व्हीलर में भी अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी गाड़ी आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी। वाहन संबंधित भी बातें हम चतुर्थ भाव से पता लगा सकते हैं। चौथे भाव से आप चौथे भाव से शांति के विषय में भी पता लगा सकते हैं। आप कितने शांत रहेंगे, कितने अशांत रहेंगे, आपको जीवन में शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं, सुख की प्राप्ति होगी या नहीं, यह हम चतुर्थ भाव से पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस चतुर्थ भाव को सुख भाव भी बोला जाता है। मित्रों अंतःकरण। आपका अंतःकरण कैसा रहेगा, आपका चित्त शुद्ध रहेगा या नहीं रहेगा, सामने वाले से आप किसी भी प्रकार का व्यवहार जोड़ रहे हैं तो किस भाव से जोड़ रहे हैं, स्वार्थ के वशीभूत जोड़ रहे हैं या निस्वार्थ जोड़ रहे हैं, यह सब चतुर्थ भाव से हम पता लगा सकते हैं जातक के बारे में। इसके बाद है अचल संपत्ति। मित्रों अचल संपत्ति जो हमारी पैतृक संपत्ति, जो पिता को पिता ने दी, पिता को, हमारे पिता को यानी हमारे बाबा ने, जो पितरों के द्वारा हमें जो संपत्ति प्राप्त होती आ रही है, उस संपत्ति के बारे में भी हम चतुर्थ भाव से पता लगा सकते हैं। अचल संपत्ति है जैसे कि बाग, बगीचे इत्यादि, इस जमीन संबंधित बातों को भी हम चतुर्थ भाव से पता लगा सकते हैं।
गाय, भैंस यानी चार पैर वाले जो पशु हैं, जानवर हैं, आपके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। जैसे भैंस, आप किसी जैसे आप किसी पशु को पालते हो या किसी जानवर को पालते हो, जैसे कुत्ता, घोड़ा, कोई भी आप जानवर या पशु पालते हो, तो वो आपके लिए फायदामंद है या नहीं है, यह भी हम चतुर्थ भाव से ही पता लगा सकते हैं। भूमि में गड़ा हुआ धन, मैंने बताया ना भूमि संबंधित बातें, अथवा भूमि में गड़ा हुआ भी धन, वो भी हम चतुर्थ भाव से पता लगा सकते हैं। भूमि में गड़ा हुआ धन के बारे में जानकारी हम चतुर्थ भाव से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है दया, परोपकार। आप कितने दयावान रहेंगे, कितने परोपकारी रहेंगे, दूसरों पर कितना परोपकार कर सकते हैं, दूसरों की कितनी सहायता हेल्प कर सकते हैं, ये सब हम चतुर्थ भाव से पता लगा सकते हैं। कितने दयावान पुरुष हैं, आप कितने लोगों के ऊपर दया कर सकते हैं, ये सब हम चतुर्थ भाव से पता लगा सकते हैं। इसके बाद है आप कितने जातक कितना कपटी है, कितना छल करने वाला है, किस तरीका से जातक बात करता है, कैसा व्यवहार करता है, कैसा कपट संबंधित बातें करता है, छल संबंधित बातें करता है, वह सब हम उस जातक की चतुर्थ भाव से जानकारी ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बीमारी संबंधित बातें भी हम चतुर्थ भाव से भी पता लगा सकते हैं। कौन सी बीमारी? पेट संबंधित, जैसे कि पीलिया, लीवर आदि जो परेशानी है लीवर की, वो सब हम चतुर्थ भाव से पता लगा सकते हैं। मित्रों, इसमें कर्क और मीन और मकर उत्तरार्ध बलवान होती है। यह स्थान विशेषकर माता का माना गया है, इसलिए इसके जो कारक हैं चंद्रमा और बुध हैं। चंद्रमा और बुध की अच्छी स्थिति होने पर चतुर्थ भाव स्वयं एक अच्छा फल प्रदान करने वाला हो जाता है। तो मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि चतुर्थ भाव आपका अच्छा है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपको सभी अच्छे फल चतुर्थ भाव प्रदान कर दे, क्योंकि वो फल भी ग्रहों को बटे हुए होते हैं और वह ग्रह जिस स्थिति में होती है उसी स्थिति के अनुसार चतुर्थ भाव के फल को बढ़ाने वाली होती है, चतुर्थ भाव के फलों को प्रदान करने वाली होती है। आज के लिए मित्रों इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी को राधे राधे।